अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा है इब्न सीना, एविसेना, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रीडिंग की थी पेज नंबर 35 पे। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 36। तो हमने देखा था कि उन्होंने 21 ईयर्स जब उनकी एज थी तो उन्होंने एक बुक जो है उसको पब्लिश करवा लिया था। अब हम आगे देखेंगे कि उन्होंने और कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की थी। At about the same time, he lost his father and soon afterward left Bukhara and wandered westwards. और उसी वक्त जब उनकी उम्र थी 21 साल तो उनके फादर जो हैं उनकी भी डेथ हो गई। एंड soon afterwards, और उसके फ़ौरन बाद लेफ्ट बुखारा एंड wandered westwards, उन्होंने बुखारा से चले गए वेस्टवर्ड, यूरोपियन साइड पे। ठीक है। इब्न सीना cured अमीर शमसूद दावला ऑफ कॉलिक एंड वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। इब्न सीना ने अमीर शमसूद दावला जो थे उनको पेट का दर्द था, उससे उन्हें निजात दिलाई और प्राइम मिनिस्टर बने। हिज लाइफ एट दिस टाइम वॉज वेरी स्ट्रेनुअस। इस वक्त उनकी जो ज़िंदगी का दौर जो चल रहा था वो बहुत मेहनती, यानी कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने काम में। उनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो भी वो काम करते थे बड़ी मेहनत और लगन से करते थे। ड्यूरिंग द डे ही वॉज बिजी विद द आमिर सर्विस। इन्हीं दिनों वो जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे आमिर सर्विसेज, उसकी खिदमात में। वाइल अ ग्रेट डील ऑफ द नाइट वॉज पास्ड इन लेक्चरिंग एंड डिक्टेटिंग नोट्स फॉर हिज बुक्स। और उसी वक्त उनके साथ एक बहुत बड़ी उनको डील, यानी कि उनके साथ एक सौदा किया गया कि जब रात गुजरेगी तो वो क्या करेंगे, लेक्चर दिया करेंगे और डिक्टेट किया करेंगे, नोट्स बनाया करेंगे ऑफ हिज बुक्स, कि अपनी जो किताब उन्होंने शाया की थी उसके लेक्चर देंगे, उसकी डिक्टेशन करवाया करेंगे इधर लोगों को, और साथ साथ नोट्स भी बना के दिया करेंगे। स्टूडेंट्स वुड गैदर इन हिज होम एंड रीड पार्ट्स ऑफ हिज 2 ग्रेट बुक्स। तालबा जो थे उनके घर जमा होते, किताब पढ़ते। रीड पार्ट्स ऑफ हिज 2 ग्रेट बुक्स, उनकी जो 2 किताबें थी वो उनके मुख्तलिफ हिस्सों का मुतालिया करते। द शिफा एंड द कानून, जिनमें से एक थी शिफा और एक थी कानून। ऑलरेडी कंपोज, जो पहले ही शाया हो चुकी थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी एक किताब जो है वो शाया करवा दी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वक़्त के साथ जैसे जैसे गुजरा था उनकी 2 किताबें शाया हो चुकी थी, जिनका वहाँ पे तुलबा जो है वो मुतालिया करते और सीखते थे कि इनमें उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है। ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स इन द सर्विसेज ऑफ द रूलर ऑफ द सिटी अलाउल दौला, whom he advised on scientific and literary matters and accompanied on military campaigns. He spent his final years in the services of ruler of the city. अपने जो आखिरी दिन थे या जो आखिरी साल थे उनकी ज़िंदगी के, वो उन्होंने शहर का जो हुक्मरान था अलाउल दौला उसकी खिदमत में गुजारे। whom he advised on scientific and literary matters, जिसको वो साइंसी यानी कि जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती थी उनके ऊपर, एंड लिटरेरी मैटर्स, और जो अदबी ज़ौक़ होता था उस इन तमाम मामलात में वो उनको मशवरे देते। एंड अकम्पनाइड ऑन मिलिट्री कंपेन्स, और जो मिलिट्री के उनके कंपेन्स होती हैं उनमें भी वो उनके साथ ही मिलकर काम करते। फ्रेंड्स एडवाइज हिम टू स्लो डाउन एंड टेक लाइफ इन मॉडरेशन। दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि जो अपनी तुम्हारी ज़िंदगी है इसको जदीद दौर के मुताबिक लेकर आओ। बट दिस वॉज नॉट इन करैक्टर, लेकिन वो इस तरह के नहीं थे, उनका किरदार ऐसा नहीं था। आई प्रेफर अ शॉर्ट लाइफ विथ विड्थ टू अ नैरो वन विद लेंथ, कहते थे कि आई प्रेफर अ शॉर्ट लाइफ विद विड्थ टू अ नैरो वन विद लेंथ, मैं छोटी ज़िंदगी को वुसअत के साथ और जो तंग नजरी है उसको लंबाई के साथ, यानी कि उनका ये मानना था कि ज़िंदगी जैसी भी है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी ज़िंदगी हो और उसमें वुसअत ज़्यादा हो। यानी कि उनका मानना ये था कि मॉडरेशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका काम ज़रूरी है। ही वुड रिप्लाई, उन्होंने जवाब दिया,
वर्न आउट बाय हार्ड वर्क एंड हार्ड लिविंग, के मेहनत से और मुश्किल ज़िंदगी से कमाओ। इब्न सीना डाइड इन 1036। इब्न सीना जो है 1036 में उनकी वफ़ात हुई। एट ए कंपैरेटिवली अर्ली एज ऑफ 50 ईयर्स, के उनकी जो वफ़ात है वो देखा जाए तो बहुत कम उम्र में उनकी वफ़ात हो गई थी, तकरीबन 58 ईयर्स, 58 साल की उम्र। ही वॉज बरीड इन हमदान वेयर हिज ग्रेव इज स्टिल शोन, और उनको हमदान में दफनाया गया जहाँ पे आज भी उनकी कब्र जो है वो नज़र आती है। आपने पेज नंबर 36 पे पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 3rd पैराग्राफ तक इसकी घर में ट्रांसलेशन के साथ रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।